जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। फरवरी से एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और एग्ज़ाम सिटी के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम कौन सी सिटी में होने वाला है। आपका एग्ज़ाम सेंटर कौन सा होगा ये आपको पता चल जाएगा एडमिट कार्ड के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल से कि जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचोगे तो उस टाइम आपको कौन कौन सी बातों को स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने साथ एग्जाम सेंटर पर नहीं लेकर जानी, आपको ड्रेस कोड किस तरीके से पहन कर जाना है, आपको जूते चप्पल किस तरीके से पहन के जाना है, आपको पानी की बोतल साथ लेकर जानी है या फिर साथ नहीं लेकर जानी। यदि आप पानी की बोतल साथ लेकर जाना चाहते हो तो वो किस तरीके की बोतल आप ले जा सकते हो। इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारी बार कैंडिडेटों को बहुत सीरियसली तरीके से वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे खासे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले जो एडमिट कार्ड के अंदर जो दिशा निर्देश लिखे हुए होते हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। बाई चांस पढ़ भी लेते हैं तो वो उनको इग्नोर कर देते हैं। फिर जब वो एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनको एंट्री नहीं दिया जाता, कुछ विशेष प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से या कुछ विशेष प्रकार की गलतियों की वजह से। फिर वो चारों तरफ वहां पर घूमते फिरते रहते हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे हैं, मेंटली तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो ये जो सिचुएशन है ना, ये एग्जाम के ऊपर आपका नेगेटिव इफेक्ट डालेगी। तो यदि आपने सीरियसली तरीके से एग्जाम की तैयारी की है तो आप एग्जाम सेंटर से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए भी बिल्कुल सीरियसली तरीके से तैयारी करो और आप प्रॉपर वे में जो दिशा निर्देशों में जो रूल लिखे हुए हैं उनको अच्छे तरीके से फॉलो करो। तो यहां पर मैं आपको एक एक करके सभी चीजें बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से बताने वाला हूं और मैं यहाँ पर आपको जो बताऊंगा वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। जो ड्रेस कोड बताने वाला हूँ वो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना है। साथ ही साथ सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखो सबसे पहले हम बात करें एडमिट कार्ड के बारे में। देखो एडमिट कार्ड दो तरीके से निकलता है, एक तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलता है, दूसरा कलर वाला भी निकलता है। यदि आप ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड निकलवाओगे वो 10 रुपए में निकलेगा, कलर वाला निकलवाओगे आप 20 रुपए में निकलेगा। हम लोग क्या करते हैं, ये 10 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं कि यार ब्लैक एंड व्हाइट से काम चल जाएगा। देखो ब्लैक एंड व्हाइट से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आप कलर वाला एडमिट कार्ड निकलवाओ। ठीक है ना, 10 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं और ये 10 रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप दो चाय पीकर और ये 10 रुपए खर्च कर दोगे। तो आप एडमिट कार्ड कलर वाला निकलवाओ, कलरफुल। ठीक है, आपको एडमिट कार्ड दो निकलवाने हैं। एक एडमिट कार्ड तो आपको अपने साथ एग्जाम सेंटर पर लेकर जाना है और आप एक अपना एडमिट कार्ड अपने घर पर रख दो। अब घर पर क्यों रखो, देखो बहुत सारी बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड हमारा खो जाता है, फिर जब हमें रिजल्ट चेक करना होता है फिर आती है समस्या कि हमारा तो एडमिट कार्ड ही खो गया। तो एक एडमिट कार्ड आप अपने घर पर रख दो और एक आप अपने साथ एग्जाम सेंटर पर लेकर जाओ। कोशिश करो कलरफुल एडमिट कार्ड निकलवाने की। उसके बाद आपको अपनी फोटो लेके जानी है। देखो आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी दो फोटोओं की। आपको अपनी पासपोर्ट साइज की दो फोटो खिंचवानी है जो आपको वहां पर लेके जानी है, लेकिन आप कोशिश करो अपने साथ टोटल 4 से 5 फोटो लेकर जाने की। क्योंकि देखो हम कम चीज लेकर जाते हैं ना तो उसका बड़ा नुकसान होता है, लेकिन यदि हम कोई चीज ज्यादा लेकर चले जाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर दो फोटो चाहिएगी। आप यदि 4 या 5 अपने साथ फोटो लेकर चले जाओगे तो उसका वहां पर किसी तरीके से कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कलरफुल बिल्कुल कलर में आपको पासपोर्ट साइज की 4 से 5 फोटो वहां पर लेकर जानी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपको कौन सी वाली फोटो लेकर जानी है। देखो सबसे ज्यादा कोशिश करो आप उस फोटो को एग्जाम सेंटर पर लेकर जाने की जो फोटो आपने फोरम में लगाई थी। ठीक है,
अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास वो फ़ोटो अवेलेबल नहीं है जो फॉर्म में लगवाई थी, तो आप कोशिश करो उसी तरीके की फ़ोटो बनवाने की जो आपने फॉर्म में लगवाई है, ठीक है। और यदि आप उस तरीके की भी फ़ोटो नहीं बनवा सकते, तो आप फिलहाल में जिस हालात में हैं उस तरीके की एक पासपोर्ट साइज में फ़ोटो खिंचवाओ और आप उसको लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिश करो वो फ़ोटो लेकर जाने की अपने साथ जो आपने फॉर्म में लगाई थी, या फिर उससे मिलती-जुलती फ़ोटो बनवाओ और उसको साथ लेकर जाओ, ठीक है। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा तब उनके बड़ी-बड़ी बियर्ड हो रही थी, बड़े-बड़े बाल हो रहे थे, इस तरीके की फ़ोटो लगवा ली। अब उन्होंने बाल कटवा लिया, बिल्कुल शेविंग बनवा ली, तो फिर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट आ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है, आपकी जो एप्लीकेशन में जो फ़ोटो लगाई है वो फ़ोटो, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी फ़ोटो, और आपकी जो रियल वाली फ़ोटो लेकर जा रहे हो वो फ़ोटो, और आपका रियल वाला फेस, ये सभी के सभी थोड़े-थोड़े आपस में मिलने चाहिए। स्पेशली तरीके से आप जो फ़ोटो लेकर जा रहे हो वो वाली फ़ोटो, आपकी प्रेज़ेंट टाइम में जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचोगे तो आपके प्रेज़ेंट के हालात, साथ ही साथ आपकी जो एप्लीकेशन की फ़ोटो, ये तीनों की तीनों तो आपको हर हाल में इस तरीके से करना है ताकि वो मैच करे। ऐसे ना हो कि जो एंट्री करवाने वाला है वो एक बार आपके चेहरे की तरफ देखे, फिर एप्लीकेशन की फ़ोटो देखे, फिर आपकी वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो देखे, उसको लगे कि यार ये तो तीनों की तीनों में अलग-अलग है। तो उसमें ऐसा लगेगा उसको कि ये कोई डम्मी कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम देने के लिए आए, फिर आपसे ज़्यादा पूछताछ होगी, फिर आपको एंट्री दी जाएगी। तो उससे आपके ऊपर एक बिना मतलब का मेंटली प्रेशर बन जाएगा। तो आपको इस तरीके की फ़ोटो लेके जानी है जो आपके प्रेज़ेंट के हालात के साथ मेल खा रही हो, साथ ही साथ वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ोटो के साथ मेल खा रही हो। ऐसा मत करना कि आप 15 साल पुरानी फ़ोटो लेके जा रहे हो, 10 साल पुरानी फ़ोटो लेके जा रहे हो, या आप वैसे घूमने के लिए गए थे, बड़ी-बड़ी दाढ़ी हो रही थी, बड़े-बड़े बाल हो रहे थे, वो फ़ोटो। या फिर आप ऐसी भी फ़ोटो मत लेके जाना जिसमें आप खुद अपने आप को ना पहचानो। ऐसी फ़ोटो लेके जाना जिसमें आप अपने आप को अच्छे तरीके से पहचानते हो। इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स में या तो अपना आधार कार्ड लेके जाना है, या पैन कार्ड लेके जाना है, या मार्कशीट लेकर जा सकते हो। इन तीनों में से आप कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। किसी के पास यदि वो है, पासपोर्ट है, तो वो भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करना कि आप जो अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हो, उसमें आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसमें डेट भी होनी चाहिए, मंथ भी होनी चाहिए और ईयर भी होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो जो आधार कार्ड होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी कंप्लीट होती है, उसमें फ़ोटो भी होती है। तो ज़्यादा ठीक रहेगा आप आधार कार्ड लेके जाओ। आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर जाओ, और पैन कार्ड भी नहीं है तो आप मार्कशीट लेकर जाओ, लेकिन उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए। इसलिए आप 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको बीच-बीच में पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो चाहते हैं कि अपने साथ पानी की बोतल लेकर जाएँ। हाँ, आप अपने साथ पानी की बोतल लेकर जा सकते हो, लेकिन आपकी जो पानी की बोतल वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी टाइप की होनी चाहिए, जिसमें बिल्कुल आर-पार दिखता हो। तो आप ये जो अलग-अलग कलर की बोतल यूज़ करते हो, जैसे चाहे वो मिल्टन की हो, कैसी भी हो, वैसी बोतल मत लेके जाओ। आपको बोतल ही चाहिए तो वहाँ से 10 या 20 रुपए की आप बिसलेरी की इस टाइप की बोतल खरीदो, और उसका जो टेम्पर लगा हुआ उस टेम्पर को हटा लो ताकि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से रहे। तो आप ट्रांसपेरेंसी टाइप की बोतल लेकर जा सकते हो। अब बहुत सारे लड़के हैं जो कानों में कुछ पहनते हैं, हाथ में कड़ा पहनते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो कान में, नाक में पहनती है, हाथ में कड़े पहनती हैं, पाँव में पहनती हैं। तो आपको कोई भी मेटालिक सामान नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। मेटालिक तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, तो आपको कोई भी मेटालिक नहीं लेके जाना है। कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेके जाने, जैसे कैलकुलेटर वगैरह ये मत लेके जाने की कोशिश करना, ब्लूटूथ वगैरह मत लेकर जाने की कोशिश करना, वरना फंस जाओगे। तो आपको ना तो कुछ मेटालिक लेके जाना, ना कुछ आपको ऐसी डिवाइस लेकर जाना जो किसी भी तरीके की मतलब डिवाइस लेके नहीं जानी है आपको, है ना। और कुछ लोग होते हैं जिनके सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कान में वो मशीन लगा के रखते हैं, तो वो आप वहाँ पर जब एंट्री करोगे ना, तो वहाँ पर उनको बता देना कि सर मेरे सुनने में प्रॉब्लम होती है इसलिए ये मशीन है, वो उसको चेक करेंगे फिर आपको एंट्री करवा देंगे। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनके फ्रेंडशिप बैंड पहनने की आदत है, मोली बांधे हुए रखते हैं। भाई एग्जाम देने के लिए जा रहे हो आप, कोई युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहे कि मोली बांधना जरूरी है या फ्रेंडशिप बैंड पहनना जरूरी है। इन सभी को निकाल के चले जाओ, आकर वापस पहन लेना अपने को। बहुत सारी लड़कियां हैं जो एग्जाम सेंटर पर पूरी ज्वेलरी पहन कर जाती हैं, वो मोटे मोटे कानों में पहन लेंगी, हाथों में पहन लेगी, पाँव में पहन लेगी।
भाई आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, किसी फैशन शो में नहीं जा रहे हो, आप मॉडल नहीं हो कि आप एक ज्वेलरी का शो कर रही हो। तो आप कोशिश करो सभी के सभी ज्वेलरी को 2-3 घंटे के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप बाहर रखो, तो बाद में पहन लेना, वो ज्वेलरी आपके पास ही रहने वाली है। तो आप किसी भी प्रकार की कोई ज्वेलरी ना पहने, बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में आपको बिल्कुल सिंपल सोवर ड्रेस पहननी है। लड़कों के लिए सबसे बेस्ट ड्रेस होती है टी शर्ट पहनो, नीचे लोअर पहन लो। यदि ठंड का मौसम रहे, ठंड ज्यादा रहे, तो फिर आप उस स्थिति में नीचे इनर पहन सकते हो, उसके नीचे गर्म पजामे, ऊपर लोअर टी शर्ट पहन लो, ठीक है। और फुल बाजू की शर्ट भी पहन सकते हो, क्योंकि विंटर का मौसम है, इसमें ये अलाउ है। इतने भी कम मत कपड़े पहनना कि वहां पर आपको ठंड लगती रहे और ठंड के चक्कर में आपका पेपर खराब हो जाए, है ना। आपको ऐसी जैकेट नहीं पहननी जिसमें बहुत सारे पॉकेट हो। बहुत सारी जैकेट होती है ना जिसमें बहुत सारी पॉकेट होती हैं, बहुत सारी पैंट होती हैं ऐसी जिसमें बहुत सारे पॉकेट होते हैं। आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने, आपको इस तरीके का कपड़ा पहनना है ताकि आपको ठंड भी ना लगे और उसमें बहुत सारी पॉकेट भी ना हो और उसमें बहुत ज्यादा मेटालिक भी नहीं हो। जैसे बहुत सारी जैकेट होती है जिसमें 10-15 चैन होती है, बहुत सारी पैंट होती है जिसमें 8-10 चैन होती है, ऐसा नहीं पहनना आपको। और इसी तरीके से लड़कियां लड़कियां कोशिश करो सूट सलवार पहनने की, है ना। साड़ी मत पहन के जाना, एक दिन साड़ी नहीं पहनोगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा ठीक रहेगा साड़ी में, क्योंकि आप वहाँ पर कंफर्ट भी रहेंगे। और स्पेशली तरीके से बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर फैशन शो नहीं है, वो रूम बिल्कुल खाली पड़े रहेंगे, ठंड लगेगी ज़बरदस्त तरीके से, और जब आपको ठंड लगती रहेगी तो आपका पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यदि ठंड कड़ाके की पड़ती है तो आपको इस तरीके से कपड़े पहन के जाना है कि आपको वहां पर ठंड ना लगे। रही बात फुटवियर की, आप सॉक्स पहन सकते हो, जूते पहन सकते हो, लेकिन इस तरीके के जूते मत पहन के जाना कि जो एंट्री करवाने वाला है उसका फोकस जाए, फिर वो आपके जूतों को निकलवा कर चेक करें। और कोशिश करो मोटी वाली सॉक्स पहन कर जाने की, बाई चांस वो जूतों को बाहर भी निकलवा दे तो सॉक्स से आपके पाँव है जो बिल्कुल ठीक तरीके से कवर रह सके। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, और बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मोटिवेशन के साथ आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है, आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, मोटिवेट रहेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आप डिमोटिवेट रहेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, टेंशन लेंगे, तो आपका पेपर हर हाल में खराब जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर को ठीक करना चाहते हो या पेपर को खराब करना चाहते हो। रही बात पेन की, पेन और रफ पेज आपको वहां पर एग्जाम सेंटर पर ही मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।